जैसे कि हम सभी जानते हैं, देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है और जो कि 7 चरणों में होंगे। इसी विषय में आज हम बात करेंगे एसएमसी के चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि भाजपा ने दिल्ली में अपनी 7 सीटों में से 6 कैंडिडेट को बदल दिया है, मनोज तिवारी जी को छोड़ के बाकी 6 कैंडिडेट बदल दिए गए हैं, तो सर ऐसा क्यों? क्या उनका कार्य धरातल पे अच्छा नहीं था? इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है, 7 कैंडिडेट जो बीजेपी ने 6 बदले हैं, ये बदले नहीं है, 6 नए कैंडिडेट को अपॉइंट किया है। जो पुराने कैंडिडेट है उनको कोई और रोल दिया जा सकता है, पार्टी के अंदर भी रोल दिया जा सकता है। कल को दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, उनमें उनको टिकट दी जा सकती है और नए लोगों को, नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया है। हम इसको इस तरह से कहें, ये नहीं कि उनके टिकट काट दिए हैं। पॉजिटिव की तरफ से बोलें तो 6 नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया है और 6 जो जिसको आप कह रहे हो टिकट काट दिया है, वो उनको नई जिम्मेदारी कोई भी वो देंगे पार्टी। तो सर, मनोज तिवारी जी को क्यों छोड़ दिया? क्या हो? ऐसा ये ज़रूरी नहीं है सातों का चेंज करें। ये उन्होंने मनोज तिवारी जी को कोई दिमाग में रखा होगा कि उनका रोल इस तरह से रहेगा, बाकी 6 लोगों का रोल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि उनका काम भी अच्छा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी उनको चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि उनका काम सही नहीं था। सर, जैसे कि एनडीए में कहा जा रहा है कि एनडीए का नारा है इस बार कि इस बार 400 पार, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2014 में एनडीए बनी थी, बीजेपी ने अच्छा सीटें प्राप्त की, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें प्राप्त की और अब 400 पार की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी राज्यसभा में सीटें कम हैं और कुछ एक्ट हैं जिनको 2/3 की मेजोरिटी से पास करना है। तो 404 की रिक्वायरमेंट है। राज्यसभा लोकसभा दोनों ज्वाइंट सेशन का हम जोड़ लें तो 2/3 मेजोरिटी के लिए मिनिमम 404 की ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि इनका एक टारगेट है कि 400 के पार, और माहौल भी 400 के पार बन रहा है और वोटर भी समझ रहा है कि बीजेपी को हम 400 के पास क्रॉस कराएंगे तो ये जो चीज़ें गलत हुई है कांग्रेस के टाइम में, वो चीज़ें अब सही हो जाएगी। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और पहले हमेशा ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते थे और अब गठबंधन कर लिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, वो हमेशा, मैं किसी से न बीजेपी से मिलूँगा न कांग्रेस से मिलूँगा, और आज वो मिल गए हैं। वो तो शुरुआत से ही झूठ बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। मैं रेड गाड़ी नहीं लूँगा लाल बत्ती वाली, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी ले ली। मैं छोटे मकान में रहूँगा, बड़ा मकान ले लिया। तो उनकी फितरत में ये झूठ है और अब वो जैसा अपॉर्चुनिटी देखते हैं वैसा वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार यदि मान लो मिल भी गए हैं तो उसका सक्सेस धरातल के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जब अलग अलग थे तो एक दूसरे को गाली बकते थे, और तो वो कार्य करता है, वो उसका अंदर ऊपर से यदि एडजस्टमेंट हो भी गई है तो कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो नहीं करते, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने कहा था मैं गाड़ी लूँगा लेकिन उन्होंने नहीं लूँगा और उन्होंने ले लिए, तो सर आपको नहीं लगता है मुख्यमंत्री होने के नाते ये सब चीज़ें उनकी ज़रूरत है? ये ज़रूरत है, लेकिन उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी कि भाई मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं मकान बड़ा नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं यमुना साफ़ कर दूँगा। हर 5 साल बाद क्लेम करते हैं कि यदि यमुना साफ़ नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। तो इस तरह की बातें झूठ फैला के 5 साल तक लॉलीपॉप दे के जनता को एक भ्रम की बात पैदा करके और वो इलेक्शन जीत रहे हैं। अब रोहिंग्या को यहाँ पे बसा रहे हैं, वहाँ सीएए को विरोध कर रहे हैं। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे उनका वो विरोध कर रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए। तो ये तो उनका डबल स्टैंडर्ड है, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो वो वोट की राजनीति में ही विश्वास कर रहे हैं जो पब्लिक समझ चुकी है। इसलिए मैं नहीं समझता इनको कोई भी सीट मिलेगी।
सर, भाजपा ने वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत को टिकट दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा जी को, तो क्या लगता है इसमें कौन जीतेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमलजीत शेरावत को टिकट दिया है, जो कि काउंसलर थी, मेयर भी रही है साउथ दिल्ली की। और भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, छोटे से कार्यकर्ता वो बहुत बड़ा काम दे देते हैं। देखो, आपने देखे हैं कि 6 कैंडिडेट आए हैं, इसमें से कमलजीत और 2 और कैंडिडेट काउंसलर थे, उनको एमपी की टिकट दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है। हमने देखा है कि राजस्थान, एमपी हैं, इन्होंने एकदम नए कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बना दिया। खुद जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस टाइम वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, और वो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बीजेपी ने उनको खड़ा कर दिया था। तो जिसमें कैपेबिलिटी है, चाहे वो छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा वर्कर हो, उसको वो उस पर डिपेंड करते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं। तो मैं कमलजीत शेरावत वो एक काउंसलर थी, मेयर रही है दिल्ली की, और एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, बड़ी अच्छी पकड़ है, नीचे से पकड़ है, तो ये उसको इन्होंने खड़ा किया है। और इसमें महाबल मिश्रा उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी बीजेपी स्ट्रोंग है और कैंडिडेट स्ट्रोंग है, दोनों चीज़ें हैं, और अच्छे वोट से वो जीतेगी, बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेगी। ये थे हमारे साथ एसएमसी के सीएमडी सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है अगर एनडीए ने कहा है कि इस बार वो 400 पार करके दिखाएंगे तो वो ज़रूर करके दिखाएंगे। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।